Our today topic is point defect in a non-stoichiometric crystals. Point defect in a non-stoichiometric crystals. आज का टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। आज का चैप्टर पूरा करेंगे अपना। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। कल हमने किया था स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। तो स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड में क्या था, जो रेशियो था आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का वो एग्जैक्टली इक्वल था एज इन देयर केमिकल फॉर्मूला। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये पता है किसी को कौन बच्चा है ये D68? चलो ठीक है, चला गया वो। ओके, तो अब देखिए बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड। तो आप क्या कहेंगे, दोज कंपाउंड इन विच ratio of positive and negative ions. Those compound in which ratio of positive and negative ions exactly remains equal. Exactly remains equal as in their chemical formula. As in their chemical formula. ठीक है, as in their chemical formula. बेटा कल स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड का मतलब क्या था, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन जो था वो एग्जैक्टली आपका इक्वल था केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के। लेकिन नॉन स्टिकोमेट्रिक में क्या होगा, रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इज नॉट इक्वल टू द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, अब जो नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड है ये आपके दो तरह के होते हैं। डिफेक्ट इसमें दो तरह से आता है। पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और सेकंड है बेटा मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। ये दो तरह के बेटा डिफेक्ट होते हैं, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक होता है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो जो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना, इसमें क्या होता है, मेटल मतलब आपको पता है, मेटल मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन देंगे तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, पॉजिटिव आयन एक्सेस में होते हैं, पॉजिटिव आयंस आर इन एक्सेस। ठीक है, और अगर हम बात करें मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव आयंस है वो कम होते हैं, दे आर लेसर किससे, देन नेगेटिव आयंस। ठीक है, आपको पता है जो मेटल होती है दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उसपे पॉजिटिव चार्ज आया। तो पहली हमारी टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल यहाँ पे एक्सेस में है, मींस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्सेस में है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव आयन एक्सेस में होगा। और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट में क्या होगा, पॉजिटिव आयन जो है वो आपके कम होंगे, किससे, नेगेटिव आयन से। ठीक है बेटा, तो अब देखिए जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है ना, अब इसकी दो टाइप होती है। मतलब समझ गए आप, यहाँ पे पॉजिटिव आयन एक्सेस में है। अब अगर पॉजिटिव आयन एक्सेस में है तो कमी फिर यहाँ किसकी होगी, नेगेटिव चार्ज की। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह का होता है। पहला है एनायन वैकेंसीज, पहला क्या है, एनायन वैकेंसी। और सेकंड की मैं बात करूं एक्सेस में केटायन। बेटा नोट कर लो खुद को, अनूप उषा बेटा आप भी म्यूट कर लो खुद को।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे कमी तो, वैकेंसी तो किसकी है, एनायन की। क्यों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था तो कमी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की होगी। अब मान लो बेटा पॉजिटिव आयन काफी ज्यादा है, तो क्रिस्टल को भरने के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे? तमन्ना बेटा बोलो। बेटा सभी यहाँ पे आर नोट कर लो, इक्वल नहीं होते नॉन स्टिकोमेट्रिक कंपाउंड में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एनायन की तो वैकेंसी होगी और एक्सेस पे क्या होगा, केटायन। अब केटायन एक्सेस में है तो फिर वो कहाँ जाएंगे, एक्सेस केटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ये इस INT का मतलब क्या है, इंटरस्टिशियल साइट है। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसकी आपकी दो टाइप हुई। पहली टाइप तो क्या हुई, एनायन वैकेंसी, और सेकंड टाइप क्या हुई, एक्सेस में केटायन है, और केटायन एक्सेस में होगा तो कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसमें जो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है इसकी भी दो टाइप है। वहां पर वैकेंसी थी एनायन की, वहां एनायन का स्पेस खाली था, इसमें वैकेंसी किसकी होगी, केटायन की। तो यहाँ आएगा केटायन वैकेंसीज। यहाँ वैकेंसी किसकी है बेटा, केटायन की। इसमें एक्सेस में केटायन था, इसमें एक्सेस में क्या होगा, एनायन। तो आप क्या कहेंगे, एक्सेस एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, एक्सेस एनायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो बेटा कुल मिला के हमें बस आज ये चार टाइप और पढ़नी है, एनायन वैकेंसी, एक्सेस केटायन, केटायन वैकेंसी, एक्सेस एनायन। मतलब नाम से समझ में आ जाता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल यहाँ पे ज्यादा है। नेचर मेटल का होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, केटायन ज्यादा हुए। अब अगर केटायन ज्यादा है तो वो फिर कहाँ जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट में जाएंगे। अब केटायन है ज्यादा तो कमी किसकी होगी, एनायन की, तो वैकेंसी यहाँ पे एनायन की हुई। और बेटा सेकंड केस में क्या है, वैकेंसी केटायन की है, और एक्सेस में क्या है, एनायन है ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। हाँ बेटा नोट डाउन कर लिया आपने, जवाब दो सारे। यस ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूं बाकी बच्चे कौन कौन है क्लास में, एक बार तब तक आप नोट डाउन कर लो, रहता है तो। अक्षय, जन्नत, मनीष, विकास, अक्षय, अंकित, अनूप, अरुण चौहान, आशीष शर्मा, अश्विनी, भावना, भारती, हरीश। तो अब आप लोग हेडिंग डालो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की फर्स्ट टाइप। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो हमारा है इसकी पहली टाइप हम यहाँ पे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एनायन वैकेंसी। इसकी फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, एनायन वैकेंसीज, ठीक है। एनायन वैकेंसी का मतलब क्या होता है, इस डिफेक्ट में होता है, इन दिस डिफेक्ट negative ion, in this defect negative ion missing from, in this defect negative ion missing from interstitial sites, sorry beta, negative ion missing from its position, negative ion missing from its position, and electron remains trapped, and electron remains trapped in that anion vacancy, electron remains trapped in that anion vacancy to maintain the neutrality of charge, to maintain the neutrality of charge, ठीक है बेटा। इसका मतलब ये है कि कोई भी एक नेगेटिव आयन है वो अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चला गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन वहीं पर ही रह गया हो चार्ज को बैलेंस करने के लिए। नेगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर चला गया बट उसका इलेक्ट्रॉन वहीं पे रह गया चार्ज को बैलेंस रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझे बेटा, मान लीजिए हमारे पास कोई भी परफेक्ट कंपाउंड है, क्रिस्टल है, साथ साथ बना लें आप लोग।
कि कोई भी हमारा एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, पहले यहाँ पे बराबर नंबर में थे कैटायन भी और एनायन भी, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये 5 जगह थे हमारे कैटायन, और मान लो 5 ही जगह थे हमारे एनायन, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह का आपका कंपाउंड था। अब इसमें क्या होगा, कोई भी एक नेगेटिव चार्ज आयन जो है वो अपनी जगह को छोड़ के बाहर चला जाता है। ये जगह भी किसकी खाली है, यहाँ पे एनायन ही आ सकता है क्योंकि इससे पहले कैटायन है, तो ये जगह एनायन की है, एनायन ने अपनी जगह खाली कर दी, तो एनायन जो है अपनी जगह को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर चला गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन वही रह गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन वही रह गया चार्ज को बैलेंस करने के लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहीं पे रह गया, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन रिमेन्स ट्रैप्ड इन एनायन वैकेंसी। ठीक है, और बेटा ये जो डिफेक्ट है वो ऐसे कंपाउंड में होते हैं विच शो स्कोटकी डिफेक्ट, ये जो डिफेक्ट है वो उस तरह के कंपाउंड्स में होते हैं जो क्या शो करते हैं, स्कोटकी डिफेक्ट शो करते हैं। तो आपको मतलब इसका समझ में आ गया होगा। अब बेटा इस टॉपिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो क्या है सुनिए, आपसे ये तो शायद रेयर ही पूछेंगे कि एनायन वैकेंसी क्या होती है। क्वेश्चन ये आता है, जो सोडियम NaCl है, क्या है बेटा, NaCl, ये येलो कलर देता है ऑन पासिंग सोडियम वेपर, LiCl पिंक कलर देता है, जो KCl है वो पर्पल कलर देता है। तो बेटा आप लोग ध्यान से समझना उस बात को, मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है NaCl का, किसका क्रिस्टल है बेटा, सब बात को ध्यान से सुनना, NaCl का क्रिस्टल है। ठीक है, ये A+ तो Na पॉजिटिव है और B- आपका Cl नेगेटिव है, तो ये आपका पूरा क्रिस्टल है NaCl, इट इज द कंप्लीट क्रिस्टल ऑफ NaCl। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ये NaCl का पूरा क्रिस्टल है, बेटा आपने डायग्राम बना लिया होगा, हाँ भाई, तो मैं इसको NaCl का स्ट्रक्चर मान लेती हूँ, यहाँ मैंने फिर से B- कर दिया, परफेक्ट स्ट्रक्चर था ये NaCl का। अब इस पर ना सोडियम वेपर डाले जा रहे हैं, इस पर क्या डालने जा रहे हैं बोलो, सोडियम के वेपर, एक ऐसा लैंप है, सोडियम वेपर लैंप है, जिस लैंप में से क्या निकल रहे हैं, सोडियम के वेपर निकल रहे हैं। तो सोडियम के वेपर है बेटा वो इस क्रिस्टल के ऊपर डाले जा रहे हैं, तो बहुत सारे सोडियम के वेपर इस सरफेस पर आके इकट्ठा हो जाएंगे, क्रिस्टल के सरफेस पर क्या आके इकट्ठे हो गए, सोडियम वेपर। अब आपको पता है जो सोडियम है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की, और सोडियम का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। अब जैसे ही सरफेस पर Na आयंस आके लगेंगे, क्रिस्टल में से जो Cl नेगेटिव आयन, क्रिस्टल में जो आपका Cl नेगेटिव आयन है वो बाहर की तरफ चलना शुरू कर देगा, क्यों, क्योंकि बाहर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, सोडियम वेपर। अब जैसे ही Na के पास कौन जाएगा, Cl नेगेटिव, तो Na खुद को क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, Na खुद को क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास कौन चल के आ रहा है, Cl नेगेटिव चल के आ रहा है। अब जब Na खुद को Na पॉजिटिव बनाएगा, इसका मतलब सोडियम ने अपना क्या लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन आपका इस वैकेंट साइट में आ जाता है, यहां से Cl निकल के तो बाहर चला गया, अब Na को खुद को क्या बनाना पड़ेगा, Na+। अब जब Na ने खुद को Na+ बनाया तो सोडियम ने अपना एक क्या लॉस किया, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है, और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में जुड़ के क्या बन जाते हैं, NaCl बन जाते हैं। अब जो ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुआ है इस इंटरस्टिशियल साइट में, ये एक F सेंटर यहाँ पे बना देता है, क्या बना देता है, F सेंटर बना देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको एक नंबर में ये क्वेश्चन मिलेगा, F सेंटर यहाँ पे बन जाता है। अब बेटा जर्मन लैंग्वेज में F का मीनिंग होता है फेरोबेंस्टर, मतलब कलर, इस F सेंटर की वजह से या इस एनायन वैकेंसी की वजह से जो NaCl का क्रिस्टल है हमें उसमें येलो कलर दिखाई देता है,
उस पर सोडियम के वेपर पास करने पर, या LiCl हमें पिंक दिखाई देता है, या KCl हमें वॉयलेट दिखाई देता है। ठीक है बेटा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको 2 लाइन बोलती हूँ, आप लोग साथ साथ लिख लेना। लिखो, when sodium vapors are passed into crystal of NaCl, they get deposited on the surface of बेटा सारे बच्चे अपनी वीडियो ऑन करना है एक बार, शाबाश। They gets deposited at surface of crystal. Sodium atom they get deposited at surface of crystal. साहिल बेटा लिख साथ साथ, at surface of crystal. Sodium is electropositive in nature. That's why Cl negative ion comes out from crystal. That's why sodium atom loss electron. That's why sodium atom loss electron and trapped into anion vacancy. By which F center arises. आपको बताया था ना F center, by which F center arises. ठीक है बेटा, इस F सेंटर की वजह से जो है आपका येलो कलर दिखाई देता है NaCl में। ठीक है, F सेंटर लिख लिया आपने। ओके, तो अब लिख लो दैट्स व्हाई NaCl गिव येलो कलर। बेटा यही वजह है कि जो NaCl है वो येलो कलर देता है, LiCl है वो पिंक कलर देता है, KCl के क्रिस्टल है वो पर्पल कलर देते हैं। तो इन सब का एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या है मैं आपको समझा चुकी हूँ। द रीजन इज F सेंटर, या आप किसी को बोल सकते हो एनायन वैकेंसी। F सेंटर और एनायन वैकेंसी। ठीक है, कर लो बेटा ये, शाबाश। बेटा कुछ बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं करी, राहुल ने नहीं की, कपिल ने नहीं की, करणपाल ने नहीं की। पता सबका रहता है कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। चलो अब आगे करते हैं, आप बेशक बंद कर लेना अपनी वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद देखिए सभी आगे, नेक्स्ट अब हम करेंगे, ये डिफेक्ट हमारा पूरा हो चुका। तो अब इसके बाद सेकंड है एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट की दूसरी टाइप, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। अब बेटा इसका मीनिंग क्या है वो आप लोग समझो, इसमें क्या होता है, बस 2 ही लाइन में लिखेंगे। इन दिस डिफेक्ट extra cation
In this defect, extra cation comes into interstitial site. Extra cation comes into interstitial site and electron comes into another interstitial site, and electron comes into another interstitial site to maintain the charge. To maintain the charge. तो आप सब बच्चे ये एक लाइन लिख लो बेटा, ये सेकंड टाइप है मेटल एक्सेस डिफेक्ट की, इसका नाम है एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होता है बेटा, कोई भी एक आपका कैटायन है, एक्स्ट्रा कैटायन है, मतलब क्रिस्टल पूरा भरा हुआ है, उसके अलावा कैटायन है, तो वो कैटायन कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, और उसको चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो और कोई इंटरस्टिशियल साइट है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझे, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखिए बेटा। हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, बना ले बेटा आप लोग साथ साथ। तो ऐसा हमारे पास कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर था, ये पूरा भरा हुआ था कैटायन एनायन से, ठीक है। अब आप देखिए फुल्ली पैक्ड है ये, इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, फिलहाल तो ये परफेक्ट है, अब इसमें डिफेक्ट क्या आएगा कि कोई भी एक्स्ट्रा कैटायन है और वो कैटायन कहाँ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में। तो मान लो बेटा ये आपकी इंटरस्टिशियल साइट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा क्या आ गया, कैटायन, तो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अब ये बैलेंस नहीं रहा, तो इसके चार्ज को बैलेंस रखने के लिए जो और कोई इंटरस्टिशियल साइट है उसमें क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, उसमें क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, कैटायन आ गया इंटरस्टिशियल साइट में, और किसी इंटरस्टिशियल साइट में क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया, क्यों, चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो ये जो आपका डिफेक्ट है वो कौन सा है, एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां पर आप लिख ले बेटा, हुआ क्या इसमें, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग, कहां आगे बेटा, इंटरस्टिशियल साइट में, कैटायन और इलेक्ट्रॉन कहां आगे, इंटरस्टिशियल साइट में आगे। अब इस टॉपिक से बेटा सुनो, ये बात तो कम ही पूछते हैं, यहां से एक मेन जो क्वेश्चन बनता है वो मैं अब करवा रही हूँ, ऊपर तरफ कर देती हूँ, डिफेक्ट आप कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपका होता है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड। क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन ZnO इज हीटेड। जिंक ऑक्साइड को आप हीट करते हो तो क्या बनता है, तो सबसे पहले आप रिएक्शन लिखोगे, ZnO है, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये बनेगा Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ मोल ऑफ O2 प्लस निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस में क्या निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ठीक है। और जो जिंक ऑक्साइड है ये आपका व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, इसको हीट करने पर ही क्या बना देता है, Zn2 पॉजिटिव प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो बेटा, ZnO को तोड़ा तो एक तो कैटायन बन गया Zn2 पॉजिटिव, तो कैटायन तो कौन सी जगह ले लेगा, इंटरस्टिशियल साइट की, साथ में ये दो क्या निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, नेक्स्ट इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि जब आप ZnO को हीट करते हो, ठीक है, ZnO को हीट करने पर कौन सा डिफेक्ट आ जाता है,
डिफेक्ट अराइज होता है, कौन सा? एक्सेस कैटायन ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, यहां पर ये डिफेक्ट आ गया, साथ में इलेक्ट्रॉन्स आगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आगे, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी बताओ? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं साथ में। ठीक है, और ये जो डिफेक्ट है ना, वो फ्रैंकल डिफेक्ट जो कंपाउंड शो करते हैं ना, उनमें होता है। स्कॉटकी वाला पहले में था, जो कंपाउंड फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं ना, वैसा डिफेक्ट ये शो करते हैं। तो ये आपका टॉपिक पूरा हुआ बेटा। ठीक है, ये हमने कर लिया कंप्लीट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब हम करेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की दो टाइप। हाँ भी मैं रब कर दूं बेटा, हो गया? ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं एक और करवा देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में सिलेबस पूरा हो जाएगा हमारा। अब हम करेंगे सेकंड टाइप, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो पूरा हो चुका, अब हम करेंगे मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। मतलब नाम से समझ में आ रहा है मेटल की डेफिशिएंसी है, इसका मीनिंग है जो पॉजिटिव आयंस है वो कम है। पॉजिटिव आयंस आर लेसर देन नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन से कम है। अब इसकी भी दो टाइप है। फर्स्ट टाइप पढ़ो, कैटायन वैकेंसी। फर्स्ट टाइप क्या है? कैटायन वैकेंसीज। ठीक है, तो कैटायन वैकेंसी में क्या होता है देखिए, पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर ही समझा देती हूँ। बेटा सभी बच्चों को आना है, नेक्स्ट क्लास में भी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस तरह का आपका परफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। अब इसमें क्या होगा, कैटायन की वैकेंसी है, अभी समझाऊंगी बेटा मैं क्या कर रही हूँ इसमें। ये देखिए बेटा, यहाँ B माइनस है, तो यहाँ ये किसकी जगह खाली है? कैटायन की। तो ये कैटायन वैकेंसी हुई। ये क्या हुई बोलो? कैटायन वैकेंसी हुई। साथ में अगर आपने एक बात और नोट की हो, तो मैंने कुछ और भी किया, मैंने यहाँ चार्ज डबल कर दिया। यहाँ मैंने चार्ज क्या कर दिया? डबल। तो आप क्या कहेंगे? मेटल है, मेटल एटम एक्वायर हायर चार्ज। मेटल एटम एक्वायर हायर चार्ज। अब आप इसका मतलब समझो बेटा, क्या मतलब है? जितना होता है इस क्लास में कर लेते हैं, बाकी कंटिन्यू नेक्स्ट में करेंगे। इस डिफेक्ट में कोई भी एक कैटायन है, वो अपने क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया, तो यहाँ पर ये जगह खाली पड़ी है किसकी? कैटायन की। अब कैटायन के स्पेस में कैटायन ही तो आएगा, एनायन थोड़ी ना आ सकता है। तो कोई भी कैटायन है वो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला गया, लेकिन उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो उसका कोई नेबरिंग कैटायन है उस पर चार्ज डबल हो गया। भाई यहाँ से एक ए पॉजिटिव बाहर चला गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, तो मैंने नेबरिंग एटम पे चार्ज कितना कर दिया? 2 पॉजिटिव कर दिया। तो मैंने पॉजिटिव चार्ज डबल कर दिया ना, ताकि ओवरऑल क्रिस्टल आपका क्या रहे? न्यूट्रल रहे। आपका ओवरऑल क्रिस्टल क्या रहे बेटा? न्यूट्रल रहे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा इस डिफेक्ट में क्या होता है। इन दिस डिफेक्ट देयर इज वैकेंसी ऑफ कैटायन, या कैटायन क्रिस्टल से बाहर चला गया, लेकिन उसके चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो नेबरिंग कैटायन है उस पर पहले से डबल चार्ज हो गया, उस पर पहले से बेटा डबल चार्ज हो गया। ठीक है, तो आप खुद लिख लीजिए, पॉजिटिव आयन मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट